गांव में मुनि महाराज का आना हुआ और नगर के जो सबसे धनाढ्य सेठ थे उनके घर में चौका लगा। मुनि महाराज आए हैं तो आहार तो करेंगे, तो सेठ जी के घर में चौका लगा। सेठ जी के घर में चौका लगा। सेठ जी के पड़ोसी में भी एक परिवार रहता था, उसके यहाँ भी चौका लग गया। नगर में 5 मुनिराज थे, 10, 12, 15 चौके लग गए। 15 श्रावकों ने समय पर पड़गाहन किया और सौभाग्य की बात थी कि बड़े महाराज का आहार सामान्य श्रावक के घर में हो गया। 2 नंबर वाले जो महाराज थे वो सेठ जी के घर में आहार के लिए चले गए, क्योंकि सेठ जी का भी बहुमान रखना एक आवश्यक कर्तव्य होता है। महाराज समझ करके दूसरे महाराज ने, बड़े महाराज नहीं गए तो 2 नंबर वाले महाराज सेठ जी के यहाँ चले गए। जाने के बाद सेठ जी ने थोड़ी देर आहार दिया। आहार आधे से ज़्यादा हो गया था। महाराज कहते हैं इशारे में, बड़े महाराज सामने हैं, उनको भी आहार दे आओ। तो सेठ जी बोले नहीं, हमारे घर में जो साधु आए हैं हम तो उनका ही पड़गाहन, उन्हीं का आहार दान करेंगे। महाराज ने बहुत कहा कि जाओ एक बार दे आओ, पता नहीं महाराज कल रुके नहीं रुके, आपको भी आहार दान का मौका मिलना चाहिए। महाराज के बार बार इस तरीके के इशारे करने पर सेठ जी काजू पिस्ता बादाम चांदी की थाली में लेकर के सामने चौके में गए। चौके में गए, महाराज को आहार दान दिया और देते देते पड़ोसी के घर में सेठ जी ने कुछ ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्वेशन दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं आप करते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, किसी की भी सोसाइटी में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप ऑब्जर्वेशन तो करते हैं। सेठ जी ने ऑब्जर्वेशन कर लिया। करने के बाद तुरंत कुछ दिया और वापस आकर के मुनि महाराज को आहार दान देने लगे। निरंतराय आहार हो गया। दोनों घरों में अच्छी खुशियां हो गई। खूब अच्छे से ढोल नगाड़े बांज बजा करके महाराज को अपने उपाश्रय में भेज दिया। उसके बाद सेठ जी दोपहर में पड़ोसी के घर के अंदर गए। पड़ोसी के घर के अंदर जाकर के पड़ोसी से कहते हैं, भले मैं सेठ हूं लेकिन तुम जीत गए। जीत गए। सामने वाला सामान्य श्रावक हाथ जोड़ करके बोलता है, सेठ जी बिराजो, आप पहले बिराजो तो सही। उनने, बड़े सेठ ने सामान्य व्यक्ति को गले लगा करके कहा, पीठ में हाथ फेर करके, कि तुम जीत गए। सामान्य व्यक्ति ने पूछा सेठ जी से, मैं कैसे जीत गया, क्या जीत गया? बड़े महाराज का आहार हो गया इसलिए? कहते नहीं, बात महाराज के आहार की नहीं है, बात है सहयोग की। मेरे घर में चौका लगा, 4 रोटी वाली थी। मेरे घर के अंदर चौका लगा, 4 दरबान थे, सफाई कर्मचारी थे। मेरे घर के अंदर चौका लगा, 5 सेफ्टी गार्ड्स मंदिर से लेकर के महाराज को घर तक लेकर के आए। मेरे घर के अंदर चौका लगा। मेरे घर के अंदर चौका लगने पर मैंने पड़ोसियों की भी 4, 5, 7 महिलाओं को बुला लिया। थोड़ा सा आवश्यक पड़ता है, बुला लिया। मेरा पूरा चौका दूसरों के सहयोग पर बना। मेरे घर में 4 रोटी वालियां हैं, एक से एक डिश बनाती हैं, लेकिन जब मैं आपके घर के अंदर आया, आपके घर के अंदर आकर के देखा, तब मुझे इस बात का महसूस हुआ कि परिवार का साथ मिलना दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है।
दुनिया की सबसे बड़ी जीत है परिवार का साथ मिलना। मुखिया ने कहा कि चौका लगाना है, तो बड़ा लड़का सब्जी लेने चला गया। दूसरे नंबर का लड़का पूरे जूता चप्पल किनारे करके घर में झाड़ू पोंछा लगवा रहा है। एक बहू ऐसी है, जितने भी पर्दे हैं उसने किनारे कर दिए, महाराज आएंगे, पर्दा टच नहीं हो जाना चाहिए। एक लड़का ऐसा था जो दादी के साथ मिलकर के लौकी की सब्जी बनाने लगा। दो बहुओं ने मिलकर के पूरा घर का भोजन बनाया। और आपके परिवार की खूबी है, आपने एक भी बाहर के किसी भी सदस्य का सहयोग लिए बिना, जितनी बार मुनि महाराज आते हैं आपके घर के अंदर चौका भी लगता है, मुनि महाराज भी आते हैं। हमारे घर तो हम नौकरों के हाथ की रोटी महाराज को खिलाते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे घर के लड़का 10 बजे तक सो रहा हो, बहू कह दे हमसे रोटी बनाते नहीं बनती, एक कह दे हम 16 नहीं पहनेंगे, और घर के अंदर किसी एक व्यक्ति का धर्म करने का भाव हो, परिवार के लोग सहयोग ना करें। धर्म ध्यान तो कर लेता है, लेकिन इस बात का अफसोस रहता है कि मुझे मेरे परिवार का सहयोग नहीं मिला। दुनिया की सबसे बड़ी जीत है परिवार का साथ मिलना। एक ही परिवार में आप सब इस अपने जीवन में भी इस बात को अनुभूत करिएगा। आप हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में 2 संतानें हैं, छोटा भाई होगा, बहू होगी, देवरानी होगी, आपके माता पिता भी आपके ही होंगे। आप सब मिलकर के 7, 8, 10 लोगों का एक पारिवारिक समीकरण आपके घर में बैठा होगा। लेकिन आपको भी इस बात का गहरा असंतोष होगा कि मुझे दुनिया में सब मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, पैसा मिला, रुपए जायदाद मिले, लेकिन परिवार का साथ नहीं मिला। कितने लोगों को इस चीज का अफसोस है। आप हाथ भी नहीं उठाएंगे, हाँ भी नहीं करेंगे, तो भी अंतर मन में अपने आप खुद इस बात को सोचिएगा कि महाराज बिल्कुल गहरी बात कह रहे हैं। परिवार का साथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है।